ये है 60 वर्षीय मोहनलाल जांगड़े, जिन्होंने अपने गांव में पानी और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए खुद ही एक पनबिजली बांध का निर्माण करवा दिया। खरगोन मध्य प्रदेश से 21 किलोमीटर दूर कुंदा नदी के अपस्ट्रीम पर स्थित है बड़ी खुर्द गांव, जहां ये 3 मीटर ऊंचा और 500 मीटर लंबा आर्क डैम बना हुआ है। हमारे फादर का जो देहावसान जो हुआ था 2009 में हुआ था, सन 2009 में, है ना। उस समय क्या हुआ कि हम यहाँ पे मुंडन के लिए आए थे, तो हमको पानी यहाँ पे नदी में मतलब बहता हुआ दिखा। तो उस समय क्या पावर बहुत कम थी, तो पावर कम होने के कारण क्या है, खेती में पावर 5-6 घंटे बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। 2009-10 की बात है। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे छोटा सा एक डैम बनाया जाए, जिससे अपनों को टरबाइन लगा के और जनरेशन, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों का फील्ड का मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, कंस्ट्रक्शन का भी ज्ञान है, इस कारण क्या एक काम को मैं इजी गोइंग में कर पाया। दिसंबर 2009 में ही केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 25 मेगावाट तक की पनबिजली परियोजनाओं के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसी साहब जो थे भगोरा साहब, उन्होंने हमको गाइड करा कि भाई जांगड़े जी आप एक काम करिए, इस जगह अगर आप ये इकाई लगाना चाह रहे हो तो इसमें क्या है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान प्राप्त होगा, जो नीति के तहत है उनका। तो उस नीति के तहत अगर आप चलोगे तो इसमें आपका 100 किलोवाट पे जो अनुदान है 40,000 पर किलोवाट का था उस समय, 2009 की बात है। 9 से लगा के 13 तक की जो पॉलिसी रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत वो अपनों को लगभग 40,000 पर किलोवाट यानी 40 लाख का अनुदान था। हमने सोचा क्यों नहीं छोटी सी एक इकाई लगा के और इसको जनरेशन को अपन ग्रिड में डाल दें, या अपनी खुद की मोटरें चलाएं। तो अब यहाँ पे अपनों को ये बढ़िया दिखा कि भाई यहाँ पे जनरेशन तो अच्छा होना है, तो हमने सोचा क्यों नहीं अलग से एक इनकम का स्रोत बन जाएगा अपना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनों को मदद कर रही है, तो इसका वजह से हमने क्या है कि उस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार करा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मोहनलाल को केवल 20% खर्च वहन करना था, बाकी केंद्र से अनुदान मिलना था। साल 2011 में मोहनलाल प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजते हैं। 60 लाख रुपए प्रोजेक्ट की कुल लागत आंकी गई थी, 40 लाख रुपए सरकार को देने थे। फरवरी 2013 में परियोजना को स्वीकृति मिलती है, लेकिन जांगड़े के पास पावर परचेसिंग एग्रीमेंट नहीं था, यानी वह बिजली बनाकर किसको बेचेंगे इसका एग्रीमेंट होना था। स्वीकृति मिलने के बाद 4 साल मोहनलाल को पावर परचेसिंग एग्रीमेंट करने में लग गए। 21 मार्च 2017 में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मोहनलाल के साथ एग्रीमेंट साइन किया। 22 मार्च 2017 को उन्होंने बाय पोस्ट ये एग्रीमेंट केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन 31 मार्च 2017 में केंद्र सरकार की स्मॉल हाइड्रो परियोजना खत्म हो गई। मोहनलाल को केंद्र सरकार से जवाब मिला कि तत्कालीन समय में कोई नीति नहीं है, अतः उन्हें केंद्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती। जब नई नीति बनेगी उसमें आपको शामिल किया जाएगा। अब वो नई नीति बनी नहीं, आज तक 8-9 साल हो गए, हम नई नीति बनने का इंतजार करते रहे, और वो आज तक नीति नहीं बनने के कारण जो काम है इसी जगह पेंडिंग पड़ा हुआ है। बिजली तो नहीं बनी, लेकिन बांध आज भी गांव वालों की पानी की कमी को पूरा कर रहा है। कहीं न कहीं कृषि का उत्पादन भी बढ़ा, गाँव में भूमिगत पेयजल की व्यवस्था भी बढ़ी इस समय, और ये डैम बनने से क्या है कि मत्स्य पालन के लिए लोगों को, कई लोग यहाँ पे मछली का पालन, मत्स्य पालन भी करते हैं। सरकार की बेरुखी के बाद भी जांगड़े ने बांध को 4 मीटर ऊंचा और 650 फीट चौड़ा किया। मेरे दिमाग से जो बनाया है डैम, आर्च डैम बनाया, 81 मीटर दूर से लेके आर्च डैम बनाया, और ये डैम आज की तारीख में अभी भी स्टेबल खड़ा है। आप देखिएगा यहीं से कहाँ तक, कहीं से कहीं तक कोई फेल्यूर दिख नहीं रहा, जिसमें एप्रॉन बनाना बाकी है, और कुछ अगर चाहें तो इसको और 3 मीटर हाइट बढ़ा के, यानी टोटल 12 मीटर तक WRD का कहना पड़ता है, भोपाल का जो हेड डिपार्टमेंट का, कि भाई 12 मीटर तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ अपन उसका 50% भी अगर ले लें, 6-7 मीटर भी, तो यहाँ अच्छा खासा 1 मेगावाट के लगभग जनरेशन जाएगा। अब तक वो 5 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर चुके हैं। नदी में अब भरी गर्मी में भी पानी बना रहता है। इस समय मैंने लगभग 5 करोड़ रुपए तो डैम में ही डाल रखे हैं, और 1.5 करोड़ रुपए इसमें डाल रखे हैं। तो ये इस मान के चले कि उस समय जो शुरुआत में था मेरा कम बजट था, पर आज की तारीख में ये लागत आ रही है उसकी।
जांगड़े का एक उद्देश्य पानी की कमी खत्म करना तो पूरा हो चुका है, दूसरे उद्देश्य के लिए वो आज भी सरकार के साथ पत्राचार कर रहे हैं। अब अगर कभी गवर्नमेंट हमको मदद करे या लोन दिला दें तो ये प्रोजेक्ट डैम का पेमेंट भी अगर मेरा निकल जाता है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर और ये आसपास के जो कम से कम 50 मोटरों को पानी और इसकी व्यवस्था करी है मैंने, तो इसका अगर कभी मान लो कहीं शासन की ओर से अपनों को अनुदान या मदद मिल जाती है तो ये काम क्या है बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए। या गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली को, क्योंकि पीपीएफ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन है मेरा, तो ये अगर ग्रिड तक अपन जोड़ पाते हैं इसको, तो उतना अगर फंड मेरे को मिल जाए तो ये जनरेशन को मैं ग्रिड में जोड़ पाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीति निर्माता यहाँ अगर मेरे को मदद कर दे तो मेरा काम आज की तारीख में सक्सेस है। खरगोन से शिशिर अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट।